जो कि इस लेसन को, पूरे लेसन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से क्या मतलब है। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम में भी हम क्या, किसके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं, गैसेस के बारे में कर रहे हैं। तो पहले हम गैस की बात करें कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या है। किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी क्या है? एक गैस आपने भरी हुई है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, ये पिस्टन इसमें लगाया हुआ, ठीक है, और यहां आपने ये गैस भरी हुई, इसके अंदर ये गैस आपने यहां भरी हुई है, ठीक है जी। इस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूल में दो तरह का इंटरेक्शन है। एक तो इन मॉलिक्यूल्स में मोशन है, चल रहे हैं लगातार, रैंडम मोशन में है सारे के सारे मॉलिक्यूल। और साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन भी है। अगर ये रियल गैस है तो कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होता ही होता है। हल्का ही है सही, लेकिन बहुत हल्का है, लेकिन है अट्रैक्शन तो है ना, चाहे वो बहुत हल्का अट्रैक्शन हो। तो अब ध्यान से समझिएगा, मोशन के कारण क्या है, मोशन के कारण इन मॉलिक्यूल्स में है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और अट्रैक्शन के कारण क्या होती है, बताओ, अट्रैक्शन के कारण कौन सी एनर्जी होती है? हम्म, अट्रैक्शन के कारण कौन सी एनर्जी होती है? अगर कोई भी दो बॉडीज हैं, चलो मैं ये कह रहा हूं दो बॉडीज हैं आपकी, ये दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स F से अट्रैक्ट कर रही हैं। तो कुछ हमने निकाली थी इनकी एनर्जी, क्या निकाली थी, क्या निकाला था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली थी, -G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर नहीं होता, आर आर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आर है, फोर्स के फॉर्मूले में आर स्क्वायर है। तो अट्रैक्शन के कारण होती है पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी है इनमें, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू देयर मोशन, लेकिन अट्रैक्शन भी है। तो अट्रैक्शन के कारण क्या है, अट्रैक्शन के कारण क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और वो भी कैसी है, वो भी है निगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर ये आइडियल गैस है, अगर ये गैस है, कौन सी गैस, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। और पीछे हमने कर लिया था आइडियल गैस के लिए पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। याद कीजिए कितना फॉर्मूला निकल कर आया था, ये फॉर्मूला निकल कर आया था 3/2 kT। के क्या चीज है, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या चीज है बोलिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये तो कांस्टेंट ही है के, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केवल केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर आइडियल गैस है तो फिर आइडियल गैस में केवल केवल मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, ओनली ऑन टेम्परेचर। और अगर रियल गैस है तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी भी है, ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, लेकिन साथ साथ क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन है तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है,
ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो इतनी बात ये? और किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जो एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये टोटल एनर्जी है थर्मोडायनेमिक सिस्टम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी प्लस उनकी पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जीज का सम है टोटल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और थर्मोडायनेमिक सिस्टम पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों मिलकर है क्या? दोनों मिलकर कहलाती है एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। या इसका एक नाम और होता है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये अंदर की इसके अपने पार्टिकल्स की अंदरूनी एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, दोनों का मिलकर के सम। क्लियर हो इतनी बात ये? और अगर हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम बना हुआ है किसी आइडियल गैस से, किसी आइडियल गैस से बना हुआ है, तो उसके अंदर केवल केवल काइनेटिक एनर्जी है। मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एक्चुअल में क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। केवल केवल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, अट्रैक्शन के बीच में है नहीं। तो अगर हम आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी बोलेंगे तो माइंड में हमारे पीछे क्या होना चाहिए कि ये इंटरनल एनर्जी केवल केवल गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जो डिपेंड करती है किस पर? जो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। तो सीधी सी बात हो गई, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस है, और ये डिपेंड करती है केवल केवल किस पर? टेम्परेचर ऑफ गैस पर, और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में और कुछ आ ही नहीं रहा। 3/2 के कांस्टेंट है और टी वेरिएबल है। टी वेरिएबल है तो केवल 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 वेरिएबल कौन किस पर डिपेंड होगी? वेरिएबल पर डिपेंड होगी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल। क्लियर हो इतनी बात? ये बस इतनी बात तो है कि ये काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की है। अगर हमें गैस के टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी होगी तो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, और अगर गैस के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कितनी हो जाएगी? n टाइम्स 3/2 kT। अगर n मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल की 3/2 है तो n मॉलिक्यूल्स है, n से मल्टीप्लाई कर दो इसको आप। क्लियर हो इतनी बात? ये इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस समझ आ गई बात आपको? ठीक है।